ये 4 अलग अलग रहस्यमयी केस फाइलें हैं। माधव, मेरा दिमाग फट जाएगा। ये 4 सभ्यताएं, कालीबंगा, अहड़, गणेश्वर, बैराट, सब मेरे दिमाग में खिचड़ी बन गई हैं। परीक्षा में सवाल आता है ताम्रवती नगरी कौन सी थी, और मैं गणेश्वर सोचकर गलत कर देती हूँ। रिलैक्स कनिष्क, यही तो इन टॉपिक्स का खेल है। ये सीधे साधे तथ्य नहीं है, ये 4 अलग अलग रहस्यमयी केस फाइलें हैं। आज हम इन्हें किताबों की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह पढ़ेंगे। हम दोनों मिलकर इन केस फाइलों को सुलझाएंगे, एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। देखना, सारे फैक्ट्स दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगे जैसे कोई फिल्म की कहानी। ऐतिहासिक जासूसी, ये आइडिया अच्छा है। तो हमारी पहली केस फाइल कौन सी है? हमारी पहली फाइल है केस ऑफ द ब्लैक बैंगल्स। एक ऐसा शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहलाता है, लेकिन उसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। एक ऐसा शहर जहां दुनिया का पहला जुता हुआ खेत मिला, लेकिन वहां के लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। तुम कालीबंगा की बात कर रहे हो ना? चलो शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। बिल्कुल। तो जासूस कनिष्क, सबसे पहले क्राइम सीन पर चलते हैं। लोकेशन है हनुमानगढ़ जिला, प्राचीन सरस्वती और दृष्टवती नदी का किनारा, जिसे आज हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। अब बताओ, इस छुपे हुए शहर को सबसे पहले दुनिया के सामने कौन लाया? जहां तक मुझे याद है, एक इटालियन विद्वान थे, लुइजी पियो टेसिटोरी। उन्होंने सबसे पहले इस जगह को देखा था, पर वो इसके महत्व को समझ नहीं पाए। असली खोज तो आज़ादी के बाद 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, और फिर 1961 से 69 के बीच बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी पूरी खुदाई की। शानदार, तुम तो एक बेहतरीन जासूस हो। अब इस शहर के नाम के पीछे का राज क्या है? कालीबंगा ही क्यों? ये तो आसान है। इसका मतलब है काली चूड़ियां, क्योंकि यहाँ खुदाई में तांबे की बनी बहुत सारी काली चूड़ियां मिली थी। सही पकड़ा। अब आते हैं उन सबूतों पर जो इस केस को सबसे अनोखा बनाते हैं। मैं तुम्हें एक एक करके सबूत बताता हूं, तुम उनका मतलब निकालना। सबूत नंबर 1, दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत, और जुताई भी ऐसी वैसी नहीं, ग्रिड पैटर्न में, यानी आड़ी तिरछी, जैसे आज भी चना और सरसों एक साथ उगाते हैं। सबूत नंबर 2, एक ही लाइन में बनी 7 अग्नि वेदिकाएं, जिनमें जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ये किसी तरह के यज्ञ या पशु बलि का इशारा करता है। सबूत नंबर 3, एक बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 छेद हैं। पुरातत्वविद इसे दुनिया की सबसे पुरानी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का प्रमाण मानते हैं। सबूत नंबर 4, घरों से गंदा पानी निकालने के लिए लकड़ी को खोखला करके बनाई गई नालियां। ऐसा जुगाड़ और कहीं नहीं मिला। सबूत नंबर 5, यहां से भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि लगभग 2600 ईसा पूर्व में आए भूकंप ने ही इस शहर को तबाह कर दिया था। वाओ, मतलब वो लोग हमसे 4500 साल पहले ही मल्टी क्रॉपिंग, सर्जरी और यज्ञ जैसी चीजें जानते थे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई माधव, अगर वे इतने एडवांस थे तो उनके घर कच्ची ईंटों के क्यों बने थे? इसीलिए इसे दीनहीन बस्ती कहते हैं क्या? बिल्कुल, यही तो इस केस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। शहर का नक्शा तो एकदम परियोजित था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड पैटर्न कहते हैं। शहर 2 हिस्सों में बटा था, एक दुर्ग और एक निचला नगर, और दोनों की अपनी अपनी सुरक्षा दीवारें थी, लेकिन फिर भी मकान कच्ची ईंटों के थे। हालांकि नालियों और कुओं पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि कालीबंगा एक ऐसा शहर था जो दिमागी रूप से बहुत अमीर था, पर शायद संसाधनों में थोड़ा गरीब, और यहाँ से मातृदेवी की कोई मूर्ति नहीं मिली जो इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अलग करती है। एकदम सही निष्कर्ष। और एक अनसुलझा रहस्य भी है। उनकी लिपि जो मुहरों पर मिली है, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, पर आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, पहली फाइल तो सुलझ गई, अब दूसरी फाइल खोलो। दूसरी फाइल है द केस ऑफ द कॉपर डीलर्स। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जिसके कई नाम थे, जैसे कोई अंडरवर्ल्ड डॉन हो, ताम्रवती नगरी, अघाटपुर, धूलकोट। हाँ, ये तो आहड़ है, उदयपुर में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, और बाद में आरसी अग्रवाल और एचटी सांकलिया जैसे बड़े जासूसों ने इस पर काम किया। बहुत बढ़िया। अब इसके सबूत देखो, ये कालीबंगा से बिल्कुल अलग है। सबूत नंबर 1, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन इनके घर मजबूत थे, नींव पत्थरों की और दीवारें मिट्टी की। सबूत नंबर 2,
एक ही घर में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। एक पर तो इंसान की हथेली की छाप भी है। सबूत नंबर 3, यहाँ के लोग चावल से परिचित थे और अनाज रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था। एक घर में इतने सारे चूल्हे, इसका मतलब संयुक्त परिवार प्रथा। सब लोग साथ मिलकर रहते और खाते थे। ये तो हमारे आज के समाज जैसा है। बिल्कुल। और उनका मुख्य धंधा था तांबा गलाना और उसके उपकरण बनाना। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सबूत है उनका इंटरनेशनल कनेक्शन। यहाँ से 6 तांबे के सिक्के मिले हैं, जिनमें से एक पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है और एक बिना हत्थे का जल पात्र मिला है जो ईरानी शैली का है। मतलब 4000 साल पहले उदयपुर के एक गांव का यूनान और ईरान से ट्रेड कनेक्शन था। ये याद रखना तो बहुत मुश्किल है। वाह माधव, आजाद के अपोलो और बैराट के मिनांडर में कंफ्यूज हो जाती हूँ। इन दोनों के बीच का अंतर समझना और इतने सारे फैक्ट्स याद रखना सच में बहुत मुश्किल है। मुझे डर है कि मैं एग्जाम में सब गड़बड़ कर दूंगी। काश कोई तरीका होता जिससे मैं इन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाती। तूने तो लाखों स्टूडेंट्स के मन की बात कह दी कनिष्क, और इसे मुश्किल को आसान बनाने के लिए तो है हमारा सीक्रेट वेपन टेस्ट क्यू ऐप। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक ट्रिक इस्तेमाल करता हूं। ये देखो टेस्ट क्यू ऐप। इस पर राजस्थान की सभ्यताओं पर इतने बेहतरीन फ्री क्विज हैं कि बार बार प्रैक्टिस करने से सारे फैक्ट्स दिमाग में अपने आप बैठ जाते हैं। ये ऐप सिर्फ रट्टा नहीं मरवाता, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तभी तो हाल की परीक्षाओं में 85% से ज्यादा प्रश्न इनकी टेस्ट सीरीज से आए हैं। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और हजारों ने सफलता पाई है। तो भी ट्राई कर, बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, मैं आज ही डाउनलोड करती हूँ। चलो अब तीसरी फाइल पर आते हैं। तीसरी फाइल है द केस ऑफ द कॉपर सिंडिकेट। हमने देखा कि कालीबंगा वाले तांबा इस्तेमाल कर रहे थे, आहड़ वाले उसे गला रहे थे, पर यह सारा तांबा आ कहां से रहा था? इस केस का मास्टरमाइंड है गणेश्वर। गणेश्वर कांतली नदी के किनारे। इसे तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है ना? बिल्कुल सही। इसकी खोज 1972 में आरसी अग्रवाल ने की थी। अब इसके सबूत देखो, ये सबसे अलग हैं। सबूत नंबर 1, यहां से मिले तांबे के उपकरणों में 99% शुद्ध तांबा है। मतलब कोई मिलावट नहीं, सीधा खेतड़ी के खानों से माल आता था। सबूत नंबर 2, यहाँ घर से लेकर बाढ़ से बचने के बांध तक सब कुछ सिर्फ पत्थरों से बना है। ईंटों का इस्तेमाल 0। सबूत नंबर 3, यहां से हजारों तांबे के उपकरण मिले हैं, लेकिन सबसे खास है मछली पकड़ने के कांटे। इससे पता चलता है कि कांतली नदी उस समय सूखी नहीं थी, बल्कि पूरे साल बहती थी। तो इसका मतलब गणेश्वर सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी सभ्यताओं को तांबे की सप्लाई करता था। एग्जैक्टली। गणेश्वर के बिना शायद हड़प्पा का कांस्य युग इतना चमकता ही नहीं। कमाल है। अब आखिरी केस फाइल, मुझे लगता है ये सबसे दिलचस्प होने वाली है। तुम सही हो। ये है द केस ऑफ द टाइम ट्रैवलर। एक ऐसी जगह जहां इतिहास की कई परतें एक साथ मिलती हैं। बैराठ, प्राचीन नाम विराटनगर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी। महाभारत वाला विराटनगर, जहां पांडवों ने अपना 1 साल का अज्ञातवास बिताया था। मुझे याद है, युधिष्ठिर कंक नाम के ब्राह्मण बने थे, भीम वल्लभ नाम के रसोइये और अर्जुन बृहनला नाम के नृत्य शिक्षक। क्या बात है, तुम्हें तो पूरी कहानी पता है। अब देखो यहां से क्या क्या सबूत मिले हैं। सबूत नंबर 1, मौर्य काल में कैप्टन बर्ट ने 1837 में बीजक की डुंगरी से अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा। ये इकलौता शिलालेख है जिसमें अशोक खुद को मगध का राजा कहता है और बुद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था जताता है। सबूत नंबर 2, बौद्ध धर्म के यहाँ से भारत का सबसे पुराना गोलाकार बौद्ध मंदिर, स्तूप और एक सोने का कलश यानी स्वर्ण मंजूषा मिला है, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष माने जाते हैं। सबूत नंबर 3, इंडो ग्रीक काल। एक ही बर्तन में कपड़े में बंधी हुई 36 चांदी की मुद्राएं मिली। 8 पंचमार्क थीं और 28 यूनानी शासकों की, जिनमें से 16 सिक्के मशहूर राजा मिनेंडर के थे। मतलब बैराठ एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जहां महाभारत, मौर्य, यूनानी और शायद उससे भी पुराने रहस्य दबे हुए हैं। और माना जाता है कि हूण आक्रमणकारी मेहरकुल ने इस जगह को नष्ट कर दिया था। तो हमारी चारों केस फाइलें सुलझ गईं। अब एक आखिरी रैपिड फायर राउंड, देखें तुम्हें कितना याद हुआ। जुदा हुआ खेत, कालीबंगा, संयुक्त परिवार के चूल्हे, आहड़,
ताम्र सभ्यताओं की जननी। गणेश्वर। अशोक का भाबरू शिलालेख। बैराट, जो कोटपुतली बहरोड जिले में है। इस तरह से तो सब कुछ याद हो गया। अब लग रहा है कि परीक्षा में 4 नंबर तो पक्के हैं। बिल्कुल। और सुनो, अगर ये डिस्कशन पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, वो सच में गेम चेंजर है। तब आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा चैप्टर कठिन लगता है। हम इस चैप्टर पर जल्दी से जल्दी डिस्कशन आपके लिए लाएंगे। तब तक मान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेस्टक्यू ऐप पर अपनी प्रिपरेशन जारी रखना। और ये भी जरूर बताना कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, क्योंकि हमें आप प्यारे दोस्तों से ही मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय राजस्थान। अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं।